एवरीवन, आज हम ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ेंगे। जो ट्रोपोस्फियर है वो अर्थ की सबसे जो लास्ट लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है। इसकी जो हाइट है वो 8 to 18 किलोमीटर है। और जो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है वो मैक्सिमम है इक्वेटर के ऊपर, और पोलर जो एरिया है वहाँ पे वो कम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इक्वेटर है वहाँ पे जो वार्म जो एयर है वो राइज करती है। इसकी वजह से जो इसका एरिया है ट्रोपोस्फियर पे वो ट्रोपोस्फियर का वो इक्वेटर पे ज़्यादा है। पर जो पोलर एरिया है वहाँ पे जो एयर है वो डिसेंड करती है। इसकी वजह से जो इसका एरिया है वो 6 to 8 किलोमीटर ही रह गया। नेक्स्ट आता है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है कि टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है हाइट के साथ। तो जो जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी वैसे हमारा टेम्परेचर कम होएगा। तो अब जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर पे कम कैसे है? क्योंकि ट्रोपोस्फियर है वो इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा हाइट के ऊपर है, मतलब इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर वो -65 डिग्री सेल्सियस है एज़ कम्पेयर टू पोलर एरिया। पोलर एरिया में इसकी हाइट ट्रोपोस्फियर की वो कम है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर है वो -45 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि लाइफ है ना वो इसी लेयर के अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि जो मोस्टली जैसे कि जो भी लाइफ रिक्वायर्ड जो भी चीज़ें होती है वो इसी लेयर में प्रेजेंट है। सारे वेदर फिनोमेना यहीं पे होते हैं। साइक्लोन हो गया, रेनफॉल, लाइटनिंग, एडवेक्शन, कन्वेक्शन, ये जब सारे फिनोमेना इसी लेयर में होते हैं। नेक्स्ट है कि ये इसी लेयर में क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है उसके के अंदर जो हमारी एयर है वो वर्टिकली मूवमेंट होती है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड जाती है वो ट्रोपोपोज तक। इसीलिए जो ये सारे वेदर फिनोमिना है, रेनफॉल होगी, साइक्लोन, वो इसी लेयर में हो पाते हैं। जो हमारा एक और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जो जेट स्ट्रीम है वो भी इसी लेयर के अंदर आती है। जेट स्ट्रीम है वो इसी लेयर के अंदर आती है जो 12 किलोमीटर तक है, 6 to लेके 12 किलोमीटर तक। इसकी जो स्पीड होती है वो 300 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो भी यहीं इसी लेयर के अंदर होते हैं। और जो एक और जो मेन पॉइंट है कि जो प्लेन है वो एरोप्लेन है वो ट्रोपोस्फियर में क्यों फ्लाई नहीं कर पाते? क्योंकि जो हमारे साइक्लोन हो गए, रेनफॉल, क्लाउड जो है क्लाउड की वजह से भी नहीं कर पाते, क्योंकि हैवी रेनफॉल होती है उसकी वजह से वो क्रैश कर सकते हैं। और एक वर्टिकल जो मोमेंट ऑफ एयर उसकी वजह से भी वो नहीं कर पाते, और जेट स्ट्रीम की वजह से। तो ये 3 रीज़न हैं कि प्लेन है वो ट्रोपोस्फियर के अंदर फ्लाई नहीं कर पाते। तो इस लेयर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।